हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रिलायंस जियो की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है, जो कि 2024 की एक नई भर्तियों में से एक है। जियो के बारे में तो आप सभी जानते हैं, आजकल का काफ़ी जाना माना नेटवर्क है ये, और ज़्यादातर सभी काफ़ी सारे लोग इनको यूज़ करते हैं जियो को। और जियो ने ही सारे के सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क को हिलाकर भी रखा हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बाकी रिलायंस अपने आप में काफ़ी अच्छा और ट्रस्ट वाला नाम है। बाकी आइए अब देख लेते हैं, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। बाकी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो जियो में काम करना चाहते हैं। यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम भी आती हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी आती हैं। तो कई सारी और कई तरीके की जॉब्स निकलती हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग क्राइटेरियाज़ की होती हैं। तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आइए बात कर लेते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, वीओम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की और इस वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिलायंस जियो की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है, जो कि 2024 की एक नई भर्तियों में से एक है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रिलायंस जियो ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है। और नेम ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ कई सारी नेम्स की वैकेंसीज़ को निकाला गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को यहाँ पर निकाला गया है, सेल्स डिपार्टमेंट की पोस्ट को यहाँ निकाला गया है, अकाउंटेंट की पोस्ट को यहाँ निकाला गया है, सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट को यहाँ निकाला गया है, पैकिंग बॉयज़ की पोस्ट को निकाला गया है, वेयर हाउस कीपर की पोस्ट को निकाला गया है, फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट को निकाला गया है, ड्राइवर, हेल्पर, क्लर्क सभी इन पोस्ट को निकाला गया है, टेक्नीशियन की पोस्ट को निकाला गया है, असिस्टेंट की पोस्ट भी है, ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट है और इंजीनियर की पोस्ट को भी यहाँ पर अनाउंस किया गया है। तो आप अपने आप से देख सकते हैं, कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं जो अलग अलग क्राइटेरिया की हैं और जिनकी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग ही होने वाली है। तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो वो आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। आजकल ज़्यादातर सभी एप्लीकेशन जो होती हैं वो सारी ऑनलाइन ही फिल की जाती हैं, तो यहाँ इनका ऑनलाइन ही होने वाला। चलिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तो इनके ऑफिशियल विंडोज़ जो हैं ऑनलाइन पोर्टल्स वो ओपन है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर दीजिए। तो सभी जब अपना फॉर्म भर देंगे और एक बार एप्लीकेशन विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद ये शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे कैंडिडेट्स की। शॉर्ट लिस्टिंग कंप्लीट होने के बाद जितने भी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उन सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू देयर ईमेल आईडीज़ कि आपको इस जगह पर, इस वेन्यू पर इस तरह से पहुंचना है, कैसे कैसे क्या करना है, ताकि आप अपने इंटरव्यू को दे सकें। आपके ईमेल में सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि आपके इंटरव्यू के कितने राउंड होंगे, आपको कौन सा ड्रेस कोड फॉलो करके वहाँ पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है, कौन सी आपकी टाइमिंग रहेगी, रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, वो सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में मेंशन्ड होंगी। तो आपको वैसे ही उसी जगह पर पहुंचना है, आपको आपका इंटरव्यू देना है। अगर आपके इंटरव्यू के 2 राउंड है तो 2 राउंड होंगे, 3 राउंड है तो 3 राउंड होंगे, और अगर सिंगल इंटरव्यू है तो आपका सिंगल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपको आपकी, अगर आप इन दोनों ही चीज़ों को, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लियर करते हैं, दोनों ही स्टेप्स को क्लियर करते हैं, तो आपको आपकी पोस्ट और पोजीशंस दे दी जाएंगी। इस तरह से इनका इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो होने वाला है। आइए बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी डिफरेंट वैकेंसीज़ को बताया गया है, इसलिए सैलरी जो है वो एज़ पर रूल रहने वाली है। बाकी ये काफ़ी अच्छी सैलरी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया ही रहने वाली है। आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दे दी जा सकती है, तो आप वहाँ पर ही आपको इंडिया में ही जॉब करनी होगी। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो सभी मेल फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। बाकी आप यहाँ आराम से अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कि आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है। तो इन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि यदि आपकी एज 18 से 60 के इन बिटवीन है, तो आप आराम से इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा, 60 या 60 से कम होनी चाहिए, तो ही आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकेंगे। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रखी गई है किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हो, ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या फिर
कोई फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी कैसी फ़ीस नहीं रखी गई है। ये फॉर्म आपको विदाउट पेइंग एनी फ़ीस आपको ये फिल करना है। आइए बात कर लेते हैं कि जॉब के बारे में, कि जॉब आपके एक्सपीरियंस के लिए होने वाली है या फ्रेशर्स के लिए होने वाली है। तो आपकी ये जॉब दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको आपकी सैलरी में हाइक मिल जाएगा, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ी सी कम सैलरी जो होती है वो मिलेगी, पर आपको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने कई चीज़ें मेंशन की हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कैंडिडेट के पास 10th की डिग्री होनी चाहिए। अगर वो उसके पास 10th पास कैंडिडेट है तो वो इसका पार्ट बन सकता है। अगर वो 12th पास कैंडिडेट है तो भी वो इसका पार्ट बन सकता है। अगर उसने ITI का डिप्लोमा किया हुआ है, ITI किया हुआ है तो उसका पार्ट बन सकता है। डिप्लोमा किया है तो भी वो फॉर्म फिल कर सकता है, या उसके पास डिग्री है BE की तो भी वो इसका पार्ट बन सकता है। मतलब कैंडिडेट के पास अगर 10th की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 12th की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कोई भी किसी भी फील्ड की डिग्री है, ग्रेजुएटेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है तो भी आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी नोटिफिकेशन को क्लियरली रीड आउट करना है। उसके बाद इनकी वैकेंसी को देखना है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करने के बाद इनके वैकेंसी पोर्टल पर जाकर वैकेंसी की जॉब प्रोफाइल को एक बार रीड करना है। उसके बाद खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के साथ साथ आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आगे फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको सिग्नेचर अपने और अपना फ़ोटोग्राफ वगैरह ऑनलाइन मोड से ही वहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको आपकी वैकेंसी की जो सारी डिटेल्स है उनको अच्छे से पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से रीड आउट करना है, आपको अपना एड्रेस वगैरह अच्छे से फिलअप करना है। ईमेल एड्रेस जो भी आप फ़ोन नंबर वगैरह डाल रहे हो वो सारी चीज़ें करेक्टली ही मेंशन करनी है, क्योंकि कई बार बच्चे जल्दबाजी में एक आध नंबर आगे पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास इंटरव्यू कॉल वगैरह नहीं आ पाता, जिसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ता है बाद में, और वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से खो देते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आराम से भरिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको फिलअप करना है। उसके बाद आपका जो एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट करना है। और सबमिट के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिशन हो गया है उसका। उसके बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया है उसका प्रिंट आउट निकाल लें, या फिर उसको अपने फ़ोन में अपने लैपटॉप में या फिर PC में कहीं भी उसको सेव कर लें, ताकि इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने अपनी डिटेल्स गलत फिल की हैं, आपने नेम अपना करेक्ट फिल नहीं किया है, आपने अपने फ़ोन नंबर में या ईमेल आईडी में कोई दिक्कत कर दी है, तो आपको ऐसी किसी प्रॉब्लम का, किसी इशू का सामना ना करना पड़े। इन सब से बचने के लिए आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर एज एन PDF इसको सेव कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और फाइनल जो डेट होगी वो इन्होंने भी बताई नहीं, लास्ट डेट क्या होने वाली है। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, और ऑनलाइन के ऑप्शन पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये दोनों ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको पता ही है। अप्लाई ऑनलाइन के लिंक को मैं दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ इनका अपना पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है, और ये कई सारी वैकेंसीज़ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रीलांसर की जो पोस्ट हैं उसके लिए 7,825 पोस्ट निकाली गई। इसी तरीके से कई सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पर निकाली गई हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देखते हैं। यहाँ जाकर आपको अपनी सारी डिटेल्स पहले फिलअप करनी है, आप उसके बाद ही आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ये सब करना है। उसके बाद ऐसे ही आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जैसे कि आप देख रहे हैं, आप कई सारी पोस्ट निकाली गई हैं। जियो कस्टमर सर्विस की फ्री कई सारी पोस्ट है। हम इस पहली वाली पर क्लिक कर देख लेते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया है, ये देखिए यहाँ पर इनका जो है अप्लाई नाउ का लिंक, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। उस तरीके से आपको आगे अप्लाई करना है। बाकी सारी डेट्स वगैरह दे रखी है। मैं अगर अप्लाई के लिंक पर जाती हूँ तो ये पहले मुझे बोलेंगे अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने मुझे कह दिया कि प्लीज़ अपडेट योर प्रोफाइल एंड अपलोड योर रेज्यूमे।
तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पर बनानी होगी, अपना रिज्यूमे अपलोड करना होगा, उसके बाद आप इसको भर सकेंगे। लॉगिन वगैरह करके आप आराम से इसको भर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पूरा का पूरा फिलअप करना है, और दोनों ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी टाइमली रिप्लाई देने का और सारे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।